इंसान सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा करता है, कभी कभार वह इंसान इस कर से उस भरोसे को तोड़ देता है कि सामने वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। ऐसे ही एक घटना जो कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने दोस्त के यहाँ छोड़कर वह कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाता है। जब वह लौट कर आता है तो देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जहाँ पर जो कि राहुल भारद्वाज और सोनम खत्री जो कि एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। उनका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होता है। उसी बीच में उन दोनों के बीच नज़रें लड़ती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, जब वह उनकी कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपने माता पिता से दोनों बात करेंगे। उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। जो कि दिन गुजरने लगता है और पढ़ाई भी समाप्त हो जाती है, कॉलेज ख़त्म हो जाता है। दोनों अपने अपने घर जो कि चले जाते हैं। घर जाने के बाद एक दूसरे से बातें यूं ही होती रहती है और दोनों अपने अपने माता पिता से बातें करते हैं कि मैं सोनम से प्यार करता हूं। और उधर सोनम जो होती है वह बताती है अपने माता पिता को कि मैं राहुल से प्यार करती हूं, जो कि उससे शादी करना चाहती हूं। सोनम की जो माँ थी और जो पिता थे वह कहते हैं कि जो राहुल के माता पिता से हम लोग के घर से बरसों से दुश्मनी है, जो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है। वो दोनों 14 फरवरी 2015 को, जिस दिन वैलेंटाइन डे का दिन होता है, उस दिन प्यार वे करने वाले एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का चॉकलेट देते हैं। उसी दिनों को दोनों मिलकर अपने अपने घर से जो कि निकल जाते हैं। घर से निकल जाने के बाद वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं, जो कि जयपुर में ही, और दोनों मिलकर वहाँ पर एक साथ हो जाते हैं। एक साथ होने के बाद वो लोग कहीं दूर जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि वह अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब उनके माता पिता भी राजी नहीं हैं। और अगर घर जाते हैं तो उन दोनों परिवारों के बीच जो बुजुर्गों का झगड़ा हो जाएगा और दोनों के बीच दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोनों मिलकर एक होटल में जाकर रूम लेकर वहाँ रहने लगते हैं। राहुल जो होता है वह कई जगह पर अप्लाई करना शुरू करता है कि उसे कहीं जॉब मिल जाए। जो कि दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था। उसी बीच में राहुल का जो दोस्त था वह उसी के कॉलेज में साथ में पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग का। वह एक दिन अचानक से रोड पर मिल जाता है। राहुल जो होता है वह सारी बातें अपना और जो कि सुमन के बारे में सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि मेरे माता पिता राजी नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने शादी कर ली है भागकर, और हम लोग को रहने के लिए एक होटल में जो कि रूम लिए हुए हैं। और जो उसका दोस्त था वह कहता है कि रायपुर में ही मेरा एक मकान है, उसमें एक रूम जो कि एक फ्लैट खाली है, उसी में तुम क्यों ना रह जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी कोई जॉब नहीं लग जाती है, जब तक तुमसे मैं किराया नहीं लूँगा। क्योंकि मेरे माता पिता जो कि हैं वह बाहर रहते हैं और उसके कभी कभार वो आया करते हैं, और इसलिए मैं माता पिता के लिए वह रूम को, उस फ्लैट को किराए पर नहीं लगाता हूँ। राहुल और जो कि सोनम होती है वह राजी हो जाती है। दोनों मिलकर वहाँ से होटल से सारे चीज़ लेकर अपने बैग वगैरह वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों मिलकर उससे जो कि राहुल का जो दोस्त था उसके मकान में जाते हैं और उस फ्लैट में रहने लगते हैं। और दिन और महीने यूं ही बीतते जा रहे थे, लेकिन राहुल को कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिल रहा था। और सोनम और जो कि उस राहुल का जो दोस्त था, उन दोनों के बीच वो जान पहचान कॉलेज से ही थी, इसलिए उन दोनों के बीच अक्सर जो कि बातें बहुत देर देर तक होती थी। जब राहुल जॉब पर कहीं गया हुआ रहता, वह सोनम के रूम पर आता और अक्सर एक दूसरे के साथ बातें किया करता था। घंटों 2 घंटे बातें यूं ही चलती रहती थी। 2 नवंबर 2015 को जो कि एक डाकपिन होता है, सुबह के 9 बजे जो कि राहुल के दोस्त के घर पर जाता है और लेटर जो कि लेटर बॉक्स में डालकर वहाँ से चला जाता है। राहुल का दोस्त आता है और लेटर बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है उसमें एक लेटर है। उस लेटर पर जो कि राहुल भारद्वाज लिखा हुआ है। वह जो राहुल का दोस्त होता है वह उस लेटर को लेता है और सोनम के हाथों में जाकर दे देता है। सोनम को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यह लेटर क्या है। वह लेटर को ओपन करती है तो देखती है कि उसमें जो कि राहुल के लिए एक जो कि जॉब के लिए ऑफर आया हुआ है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह राहुल के पास कॉल करती है और राहुल जो होता है वह तुरंत जो कि जॉब की तलाश कर रहा होता है, वह तुरंत घर पर आता है और पत्नी के हाथों से वह लेटर लेकर वह उस लेटर को पढ़ने लगता है। उस लेटर को पढ़ते ही राहुल के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता है। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि 4 नवंबर 2015 को वह किसी भी हाल में दुबई उन्हें से पहुंचनी है और जो कि उसे ज्वाइनिंग करना है। वह जल्दबाजी में सोनम को कहती है जल्दी से मेरा पैकिंग शुरू करो, जो हम आज ही निकलेंगे और वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये इसका अच्छा मौका अब नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग का कोई अच्छा सा जॉब नहीं मिलेगा, इसमें सैलरी अच्छी है, इसलिए हमें वहाँ जाना जरूरी है।
राहुल की जो पत्नी होती है सोनम, वह जल्दी से जाती है और खान पकवान पकाना शुरू करती है, और जो राहुल होता है वह पैकिंग करना शुरू कर देता है। जाने की तैयारी करते करते रात के 9 बज जाते हैं और 10 बजे उस राहुल की फ्लाइट था। वह तीनों मिलकर जल्दीबाजी में निकलते हैं, और जो कि राहुल का एक दोस्त का गाड़ी था, उस गाड़ी को पकड़कर वह तीनों मिलकर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। और राहुल को जल्दबाजी में ही फ्लाइट को पकड़ना पड़ता है। उसमें हाय बाय भी करना राहुल को जो कि दुश्वार हो रहा था, क्योंकि फ्लाइट 10 बजे थी और 10 बजे के जो कि बजने में ही कुछ देर समय बाकी था कि वो लोग पहुंचे थे। और जल्दबाजी में जो राहुल था उस फ्लाइट को पकड़कर दुबई के लिए निकल जाता है। राहुल की पत्नी और जो राहुल का दोस्त था वह वहां से निकलते हैं अपनी गाड़ी में और सीधे वापस अपने घर पर चले आते हैं। सोनम जो होती है वह बार बार राहुल से बात करती रहती है कि तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। जो राहुल था वह वहां से, उसे ऑर्डर था कि ज़्यादा मोबाइल पर बातें नहीं करना है। काम के वक्त वह अक्सर जो कि सोनम का जो कि कॉल जो कि रिसीव नहीं किया करता था राहुल। वह धीरे धीरे जो सोनम थी वह डिप्रेस होना शुरू हो जाती है, और राहुल का दोस्त उसे समझाने में लगा होता है। जो राहुल का दोस्त था वह सोनम के दुख को बांटने के लिए अक्सर उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता, कभी मॉल ले जाता। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हुई जा रही थी। सोनम जो थी अब राहुल के दोस्त से अब बिल्कुल ही अब शर्माना जो कि भूल चुकी थी। अब हर चीज उसके सामने बोलती, वह हर बातें बताती जो अक्सर अपनी पति पत्नी के बीच जो कि कहा जाता है। जो कि यूं ही समय बीतता हुआ जा रहा था, गर्मियों का दिन आ जाता है और कई लोग जो थे अब छत पर जाने के लिए, सोने के लिए जाया करते थे। और एक रात को तो लाइट ही नहीं थी, जिस रात में सभी लोग जितने भी उस मकान में थे सभी छत पर सोने के लिए पहुंचे हुए थे। सोनम भी जो कि छत पर पहुंच जाती है सोने के लिए, एक साइड बेड लगाती है और वह भी सो जाती है। रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बज जाने पर लाइट आती है और सभी लोग जो थे उस मकान के सभी ऊपर से नीचे चले आते हैं अपने अपने रूम में। जो आंखें थी वह खुलती है तो देखती है कि लाइट आ चुका है। वह नीचे आने के लिए वह उठता है तो देखता है कि एक तरफ सोनम सोई हुई है। वह उठ जाता है और सोनम के बगल में जाकर बेड लगाकर सोनम के बगल में सो जाता है, और फिर उसके अपने हाथों को तुरंत सोनम के ऊपर डाल देता है, जिससे सोनम की आंखें खुल जाती है। जब सोनम की आंखें खुलती है तो वह राहुल घबरा सा जाता है कि कहीं सोनम उसे कुछ बोले नहीं। लेकिन सोनम जो होती है वह धीरे धीरे उसे प्यार करने लगी थी। उससे नजदीकियां बढ़ जाने की वजह से अब उससे जो कि एक अलग तरह का रिलेशन में जुट चुकी थी। सोनम भी शर्माती नहीं है और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह उस दिन संबंध बना देते हैं। और उधर राहुल जो था वह अपनी पत्नी का चिंता कर रहा था कि वह अकेली है, वह किस तरह से होगी, कैसी होगी, जो उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। तो वह 2 दिन की छुट्टी लेकर 1 जनवरी 2016 को वह फ्लाइट पकड़कर सीधे जो कि जयपुर पहुंच जाता है। राहुल उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वह पत्नी से आज मिलने वाला था। वह सीधे अपने रूम के पास जाता है तो देखता है उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। वह दरवाजे को खोलता है पूरी तरह से और अंदर जाता है तो उसकी पत्नी नज़र नहीं आ रही थी। वह पत्नी को आवाज़ कई बार लगाता है लेकिन उसकी पत्नी सोनम जो कि कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती कहीं से। उसे लगता है कि उसकी पत्नी है सोनम छत पर गई होगी। वह सीढ़ियों के माध्यम से छत पर जाने की कोशिश करने लगता है। जब वह अपने दोस्त के रूम के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी पत्नी की आवाज़ जो कि उसके दोस्त के रूम से आ रही होती है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी जो कि उसके दोस्त के रूम में है, कुछ बातें कर रही होगी। वह दरवाजे को खटखटाता है और कुछ भी वह नहीं बोलता है कि कहाँ हो, कुछ भी वह इधर से आवाज़ नहीं लगा रहा था, वह सीधे दरवाजे को खटखटा रहा था। उधर से राहुल का दोस्त जो था और उसकी पत्नी सोनम वह चिल्ला रही थी दरवाजे को मत खटखटाओ, जो कुछ देर बाद आना है। फिर भी वह जो राहुल था वह दरवाजे को जानबूझकर खटखटा रहा था कि आखिर वो दोनों अंदर कर क्या रहे हैं। तो काफ़ी देर हो जाने के बाद जब वो लोग तंग हो जाते हैं तो वह राहुल जो था और जो उसकी सोनम थी वो उसी अवस्था में दरवाजे को खोल देते हैं। जब राहुल देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी और उसका दोस्त जो एक दूसरे के साथ जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे। राहुल सीधे अपनी पत्नी के जो कि बालों को पकड़ता है और अंदर जाता है अपनी पत्नी के साथ जो कि हाथापाई करने लगता है। जो राहुल का जो दोस्त था जो कि बगल से एक रॉड को निकालता है और सीधे सर पर दे मारता है, जिसे राहुल वहीं पर जो कि गिर जाता है और राहुल छटपटाते हुए पत्नी जो थी उसके पैरों को दबा रही होती है। राहुल को जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो सीधे जो राहुल की बॉडी को लेकर तुरंत जो राहुल है उसका दोस्त जो कि सेफ्टी टैंक होता है जो कि बाथरूम का, उसमें डाल देते हैं। कई दिन हो जाते हैं और कई दिन होने पर धीरे धीरे वहाँ पर बदबू फैलना शुरू होता है। तो जो आपके किराएदार थे वह समझ जाते हैं कि जरूर जो कि कुछ सेफ्टी टैंक में डाला हुआ है।
वह बार बार जो राहुल के दोस्त के से कंप्लेन कर रहे थे कि सेफ्टी टैंक को साफ कराया जाए, लेकिन जो राहुल का जो दोस्त था वह सेफ्टी टैंक को साफ कराने से इनकार कर रहा होता है। जो किराएदार थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह करे तो करे क्या। वह चुपचाप से पास के ही जाते हैं और पुलिस के थाने में कंप्लेन लिखाते हैं कि उनके मकान मालिक ने सेफ्टी टैंक में कुछ गड़बड़ी की हुई है। पुलिस आती है और सेफ्टी टैंक को खुलवाती है तो देखती है कि राहुल की बॉडी उसमें पड़ी हुई है। पुलिस इतना देखते हुए तुरंत जो कि राहुल के दोस्त को और सोनम को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। काफ़ी दबाव देने के बाद वो लोग गच लेते हैं कि हाँ, हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जो राहुल जो था वह दुबई चला गया था और हम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। जो कि राहुल वहाँ था तो जो कि हम लोग कई बार कॉल लगाते लेकिन वह बार बार बातें नहीं किया करता था, जिससे सोनम जो थी वह डिप्रेस हो रही थी और जो मैं था उसे सहयोग दे रहा था। धीरे धीरे हम लोग के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और हम दो लोग एक दूसरे से ज़िंदगी बिताने के लिए सोचने लगते हैं। उसी बीच में राहुल जो था एक दिन अचानक से जो कि मेरे रूम के पास आ जाता है और हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। हम लोग उसे समझाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन राहुल जो कि सोनम के बालों को पकड़कर उसे हाथापाई करने लगता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं वहीं से एक रड को उठाता हूँ और उसके सर पर दे मारता हूँ, जिससे वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। सो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।